Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss biological importance of bacteria. आज के टॉपिक में हम बैक्टीरिया की बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो है वो स्टडी करेंगे। अब अगर किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो हम उसमें उसके दोनों एस्पेक्ट्स देखते हैं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखते हैं, उसके नेगेटिव भी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखते हैं, उनके यूजेस भी देखते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इम्पोर्टेंस में इंक्लूड होती है। बैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर नेचुरल रोल्स इन बायोस्फीयर, फॉर एग्जांपल देयर रोल इन राइजोस्फीयर, नोडुलेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। अब बैक्टीरिया है जो है वो इम्पॉर्टेंट है अपने नेचुरल रोल्स में जो कि वो बायोस्फीयर में प्ले कर रहा है। एग्जाम्पल हमें दी गई है राइजोस्फीयर की, नोडुलेशन की एंड नाइट्रोजन साइक्लिंग की। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रोल ऑफ बैक्टीरिया इन राइजोस्फीयर। अब बैक्टीरिया का रोल हम देखेंगे राइजोस्फीयर में। द रीजन वेयर द सॉइल एंड रूट्स मेक कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर है क्या? राइजोस्फीयर वो रीजन होती है जहाँ रूट्स और सॉइल जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं। तो यही जो कॉन्टैक्ट है रूट और सॉइल का, ये क्या कहलाएगा? राइजोस्फीयर। The rhizosphere is a complex biological system in which the bacterial population is considerably higher on and around the roots than that of fruit-free soil. अब राइजोस्फीयर है क्या? राइजोस्फीयर एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें बैक्टीरियल की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन और रूट्स के अराउंड में भी और उस रीजन में भी बनिस्बत जो रूट के बाहर की सॉइल है उसमें। द बैक्टीरियल ग्रोथ इज इन्हेंस्ड बाय न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड फ्रॉम द प्लांट टिश्यूज, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन्स एक्सेट्रा। अब जो बैक्टीरियल ग्रोथ है ये और ज़्यादा इन्हेंस होती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं प्लांट टिश्यूज से, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए एक्सेट्रा। एंड नंबर सेकेंड इज रोल ऑफ बैक्टीरिया इन नोडुलेशन, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। द नोड्यूल्स आर स्वेलिंग्स इन द रूट्स। अब नोड्यूल्स क्या हैं? रूट्स की जो स्वेलिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? नोड्यूल्स होती हैं। These are composed of the cells that contain nitrogen fixing bacteria। अब ये उन सेल्स पे कंपोज करती हैं जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। The nodules are characteristics of the membranes of Leguminosae and are built in source of fixed nitrogen। नोड्यूल्स जो हैं वो करेक्टर्स हैं किसका? मेंबर्स ऑफ Leguminosae का, और ये बिल्ड करते हैं सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। द बैक्टीरिया सप्लाई द लेग्यूम विद फिक्स्ड नाइट्रोजन। अब बैक्टीरिया जो है लेग्यूम को क्या दे रहे हैं? नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ये डायरेक्ट जो नाइट्रोजन है उसको यूज़ नहीं कर सकते। एंड द प्लांट प्रोवाइड द बैक्टीरिया विद कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके रिजल्ट में जो प्लांट्स हैं वो बैक्टीरिया को क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट देते हैं एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बैक्टीरिया एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करता है। थर्ड वन इज़ रोल ऑफ बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन साइक्लिंग। अब बैक्टीरिया का रोल हम देखेंगे नाइट्रोजन साइक्लिंग में। ऑफ ऑल मिनरल एलिमेंट्स नाइट्रोजन मोस्ट ऑफन लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड द क्रॉप यील्ड। अब जितने भी मिनरल एलिमेंट्स हैं वो जो नाइट्रोजन है जो लिमिट कर देती है प्लांट की ग्रोथ को, क्योंकि वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते क्रॉप की यील्ड को। द प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्लांट को रिक्वायर होता है कि जो नाइट्रोजन है वो उसकी सिंथेसिस हो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। हाउएवर द प्लांट्स आर अनेबल टू एब्जॉर्ब गैसेस नाइट्रोजन, और जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते नाइट्रोजन गैस को। इट मस्ट फर्स्ट बी कन्वर्टेड टू अमोनियम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट होना चाहिए अमोनियम में और नाइट्रेट में बिफोर द प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब इट, ताकि प्लांट इसको फिर एब्जॉर्ब कर सकें। द कन्वर्जन ऑफ द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया और नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी जो कन्वर्जन है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की अमोनिया में और नाइट्रेट में, ये हमें क्या कहलाएंगी? अभी जो कन्वर्जन है मोलेकुलर नाइट्रोजन की अमोनिया और नाइट्रेट में, तो ये कहलाएगी नाइट्रोजन फिक्सेशन। सर्टेन बैक्टीरिया कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बहुत से कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाएंगे क्योंकि वो फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। दिस बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम
लेग्यूमिनोसर में लिव फ्रीली इन सॉइल और एसोसिएटेड विद रूट्स ऑफ प्लांट्स। अब ये जो बैक्टीरिया हैं, राइजोबियम जो है ये फ्रीली लिव करेगा सॉइल में और एसोसिएट करेगा प्लांट्स की रूट्स के साथ। द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में बी नॉन सिम्बियोटिक सिम्बियोटिक। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सिम्बियोटिक भी हो सकते हैं, नॉन सिम्बियोटिक भी हो सकते हैं। नॉन सिम्बियोटिक, These are bacteria that live freely and independently in the soil। अब ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में फ्रीली रहते हैं और इंडिपेंडेंटली रहते हैं। तो कॉमन एग्जांपल्स आर क्लोस्ट्रीडियम एंड एजोटोबैक्टर स्पीशीज़। अब इनकी कॉमन एग्जांपल में हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम आ गई और एजोटोबैक्टर स्पीशीज़ आ गई। सिम्बियोटिक, these are bacteria that live in roots of plants, for example in root nodules of legumes। these include rhizobium species। अब ये वो बैक्टीरिया हैं जो रूट्स ऑफ प्लांट्स में रहते हैं, फ्रीली नहीं रहते, और इनकी एग्जांपल हैं रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, जिसमें आ जाते हैं राइजोबियम स्पीशीज़। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। अब बैक्टीरिया का रोल हम देखेंगे डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। Saprotropic bacteria along with fungi decompose dead organic matter and form partially decomposed organic matter, the humus। अब saprotropic bacteria हम पीछे भी डिस्कस कर चुके थे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के टॉपिक में। ये along with fungi के साथ ये डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को और partially decomposed organic matter, humus। द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। अब ह्यूमस की जो फॉर्मेशन है इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ह्यूमिफिकेशन। दीज आर टेकन अप बाय द प्लांट्स वंस अगेन टू बिल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये दोबारा से प्लांट इनको यूज़ करेंगे ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकें। दिस इज़ नोन एज न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग और यही न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कहलाएगा।